नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में प्रवेश के लिए जो CUET क्वालिफाई किए हैं इस बार संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा UG कोर्सेज के लिए, तो उनके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस पर आप UG प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे के बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। जो भी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस दिए थे होंगे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति और जो कुछ भी कोर्स सेलेक्ट किए थे होंगे, जैसे कोर्स UG में यहाँ चलते हैं शास्त्री, BA, BSc इन कंप्यूटर्स, BSc इन योगा। तो इसमें से शास्त्री में बहुत सारे शास्त्र आते हैं, व्याकरण, साहित्य, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, वेद भाष्यम। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आप रेफरेंस दिए होंगे उसमें आप एडमिशन के लिए यदि CUET क्वालिफाई कर गए होंगे तो अब आगे आपको राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के वेबसाइट पर आ जाना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी माध्यम से किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और उसमें nsktu.ac.in यह इनके वेबसाइट का एड्रेस है, इतना टाइप करके आप इंटर करें यानी कि सर्च कर लें। उसके बाद आपके सामने यह वेबसाइट लोड होकर के शो होने लगेगा। इस वेबसाइट पर आ जाने के पश्चात आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति एडमिशन पोर्टल 2022-23 UG प्रोग्राम्स। तो UG प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति CUET UG 2022-23 एडमिशंस देखने को हमें मिल रहा है। यह समर्थ ई-गो पोर्टल है। आप इस पर अप्लाई कैसे करेंगे हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ टैब्स बने हुए हैं इस पोर्टल पर। यहाँ नोटिफिकेशन सेक्शन है, इस पर नोटिफिकेशन इत्यादि कुछ भी आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे एडमिशन से रिलेटेड। और यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोस्पेक्टस लंबा चौड़ा देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारियां देख पाएंगे, जैसे कि शास्त्री में सीट्स कितनी है, कौन से विभाग में, तथा हॉस्टल में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, और इन कोर्स से संबंधित और भी जानकारियां देखना चाहते हैं तो सारे कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। इस प्रोस्पेक्टस का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए अब हम इस टैब को क्लोज करते हैं। उसके बाद अगला टैब है यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पुनः नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। और अगला टैब है प्रोग्राम शेड्यूल। तो आप इस पर प्रोग्राम शेड्यूल कर सकते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब आगे आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको चलता हुआ एक टेक्स्ट दिख जाएगा, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति वेलकम टू 2022 एडमिशन पोर्टल। तो यह एडमिशन पोर्टल बनाया गया है, समर्थ ई-गो है। तो आप CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तभी आप इस पर आइएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा तभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ CUET एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेने के बाद अगला आपको फिल करना है एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपको ध्यान रहे यहाँ पर 10th या 12th के मार्कशीट के अनुसार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेने के पश्चात आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैप्चा कोड, यानी कि यह सिक्योरिटी पिन है। आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन फिल कर देना है, यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है इसको ही। तो चलिए हम सिक्योरिटी पिन फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट, यानी कि CUET एप्लीकेशन नंबर में आप जो ईमेल रजिस्ट्रेशन किए थे होंगे उस पर एक मेल गया होगा, उसमें आपको एक OTP भेजा गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर OTP रिसीव्ड ऑन मेल
यहाँ पर नीचे एक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओटीपी को फिल कर लेंगे। ध्यान रहे आप जो मेल दिए थे होंगे उसी पर मेल आया होगा। उसके बाद आप यहाँ मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड क्रिएट कर लें, यानी कि कम से कम 6 अंक उसमें होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। उससे अधिक हो सकते हैं लेकिन 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेने के बाद पुनः एक बार री इंटर पासवर्ड कहा जा रहा है, तो आप यहाँ नीचे कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करें और यहाँ पुनः पासवर्ड टाइप कर दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अपने आप फिल मिलेगा आपको यह, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ऊपर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ नीचे फिल कर लेना है। उसके बाद टैब बटन दबाना है, तो यहाँ पर भी ग्रीन हो जाएगा यदि आप सही फिल करेंगे तो। उसके बाद नीचे सबमिट ओटीपी, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके केस में हो सकता है ओटीपी नहीं प्राप्त हुआ हो और टाइम खत्म हो गया हो, तो आप यहाँ पर रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी मंगा सकते हैं और अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ओटीपी वेरीफाइड कर लिया गया है, सक्सेसफुल बताया जा रहा है। तो आप जो पासवर्ड क्रिएट किए होंगे उसके साथ यहाँ पर अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, तो यहाँ पर आपको अपना सीवीटी एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेना है और नीचे पासवर्ड। तो चलिए हम यहाँ पर सीवीटी एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे अपना पासवर्ड फिल करें जो अभी आप क्रिएट किए होंगे और यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड आपको फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल कर लेने के पश्चात आप यहाँ पर नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन हो जाने के पश्चात आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेलकम टू नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख पाएंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब हमें फिल प्रोफाइल डिटेल्स, यानी कि प्रोफाइल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम और अंत में पेमेंट करना है। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप कंप्लीट करते हैं, यानी कि प्रोफाइल डिटेल्स फिल करना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल के बटन पर इस पर क्लिक करिएगा, तो आपके सामने प्रोफाइल डिटेल्स जो भी भरना है वो सारे फॉर्म ओपन होकर के आ जाएंगे। क्या क्या डिटेल्स मांगे जा रहे हैं आपको एक एक करके भर लेना है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं करें। आप जो फॉर्म फिलअप किए थे होंगे सीयूईटी यूजी का, तो वहां से ही यह डायरेक्ट लिंक्ड है। समर्थ यूगो नाम का यह भी पोर्टल है, उसी से यह साइट क्रिएट किया गया है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो वहां से ही आपका डेटा ले लिया गया है और कुछ और भी जानकारियां मांगी जा रही हैं, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपके केस में हो सकता है आप कुछ गलत किए हो तो यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब आप जो भी कैटेगरी अपना सिलेक्ट किए थे होंगे उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, यानी कि कब जारी किया गया था वह डेट आपको यहाँ पर से चूज कर लेना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह कब जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल दिख रहा है और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा है। अब आगे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अल्टरनेट ईमेल, यहाँ पर से आप एक और ईमेल ऐड करना चाहें तो एक और ईमेल दे सकते हैं अल्टरनेट। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से फिल है, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे पेरेंट्स गार्जियंस का तो वह भी यहाँ पर दे सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर अब ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, यह अनिवार्य है। आपको यह ब्लड ग्रुप अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है और जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वह सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो आप यहाँ पर यदि भारत के नागरिक होंगे तो एस कर लीजिएगा। यहाँ पर नो सिलेक्ट है तो इसे हम एस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर से आपका रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप किस धर्म से हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर से आप जिस भी धर्म से होंगे वह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे पहले यदि आप गांव से होंगे तो अपने गांव का नाम दीजिएगा यहाँ पर, यदि आप टाउन से होंगे तो टाउन या सिटी से होंगे तो सिटी। चलिए हम यहाँ पर
सिटी का नेम ही चूज कर देते हैं। यहाँ पर से आप अपना कंट्री फिल कर लीजिएगा। हम अभी हमारा फिल था इसलिए हम उसी को सिलेक्ट कर दिए हैं, इसलिए यहाँ फिल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट टाइप करके फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर लीजिएगा। हम यहाँ पर फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे और भी डिटेल्स मांगा जा रहा है, फैमिली डिटेल्स। यहाँ पर आपका मदर्स नेम पहले से फिल मिलेगा और यहाँ पर मदर्स का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय क्या है आपकी माता का, तो आप वह सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर्स क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर से जो भी आपके मदर्स का क्वालिफिकेशन है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर मदर्स मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल कर लेना है तथा यहाँ पर फादर्स गार्जियंस नेम आपको पहले से दिख जाएगा, जो आप सीवीटी फॉर्म में फिल किए थे वह एज इट इज यहाँ पर दिखने को मिलेगा। अब आगे यहाँ पर आपको फादर्स ऑक्यूपेशन यानी कि पिताजी का अपना जो भी व्यवसाय होगा वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है तो आपके जो फादर्स का क्वालिफिकेशन होगा वह आप यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करिएगा और जो भी आपका फादर्स का क्वालिफिकेशन है वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पर फादर्स ऑफिस एड्रेस, यदि आपके पिताजी का कोई ऑफिस में कार्य करते हैं तो वह एड्रेस देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर अपने फादर्स का मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जा रहा है, आप यहाँ चाहें तो दे सकते हैं, चलिए हम दे ही देते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर कंबाइंड फैमिली इनकम, यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी फैमिली का इनकम है वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आपसे और डिटेल्स पूछा जा रहा है, NSKTU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन। अब यहाँ पर आप यदि नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप पहले से अध्ययनरत हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एस कर देना है और आपको बता देना है कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं पहले से। यदि नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर अभी नो सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यह फॉर्म हम अपना नहीं भर रहे हैं, किन्हीं और मित्र का है, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी एंड कोटा यहाँ पर दिया गया है, यह डिटेल्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर यदि आप विकलांग होंगे बेंचमार्क तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और आप जो भी विकलांगता है आपका वह आप यहाँ पर से जो आपका पास जो सर्टिफिकेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अभी नोट एप्लीकेबल कर देते हैं क्योंकि हम विकलांग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट यदि आप होंगे तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नोट एप्लीकेबल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्कूल स्कॉलरशिप स्कीम, उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर J&K स्टूडेंट्स, तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जो होंगे कश्मीर माइग्रेंट्स, तो वे लोग यहाँ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठा रहे होंगे तो आप यहाँ पर से एस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे आपको नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पिता सशस्त्र सेना में काम नहीं करते थे होंगे, तो यदि आप सशस्त्र सेना में काम करते थे आपके पिता और अब नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर अपने पिता का जो भी आर्म फोर्स में काम करते थे वह आर्म्ड फोर्स यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल चूज कर लिए हैं। यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, यदि आप अपने पिता के एकलौती पुत्री होंगे तो आप यहाँ पर एस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा जो भी छात्र हैं वो लोग यहाँ पर नो सिलेक्ट रखेंगे। और आगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सीसीए कोटा, यदि आप सीसीए कोटा से होंगे, यहाँ पर जो भी कोटा दिया गया है इसमें से, तो आप यहाँ से जो भी कोटा से होंगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट रखें, अच्छा रहेगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर से आपको आपका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है और उसके बाद नीचे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। यदि आपका दोनों सेम होगा तो आप यहाँ पर इस पर चेक मार्क कर दीजिएगा, आपका दोनों में सेम फिल हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर एक एक करके फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस फिल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर जिला फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर से आपको अपना कंट्री सिलेक्शन कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, हम यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्शन भी कर लेते हैं। उसके बाद यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर ब्लू टिक लगा दीजिए, आपका डिटेल्स यहाँ
सेम टू सेम ऊपर वाला यहाँ फिल होकर के देखने को मिल जाएगा, आपको फिल करना नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़िए यहाँ पर और सेव एंड नेक्स्ट बटन को दबाइए। एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, आप जो भी फिल किए हैं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद आपसे पूछेगा आर यू श्योर योर वांट टू सेव, तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। हम श्योर हैं, हम सबमिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपका यह पर्सनल डिटेल्स आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। आपका पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। यहाँ पर से आप चेक कर पाएंगे जो भी आप फिल किए होंगे वह सारे डिटेल्स। यदि आप फिर से बैक जाकर के कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड डिटेल्स फिल करना है, अदर डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर से अब अदर डिटेल्स फिल करना आरंभ करें। चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड में चले जाएंगे। सेकेंड वाला अदर डिटेल्स जो मांगा जा रहा है यह फिल करना आरंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी इलियंस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस, यानी कि आपको मेडिकल इमरजेंसी अटेंशन, यानी कि आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसके लिए आपको इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपके केस में हो सकता है आपको कोई बीमारी हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो चलिए हम अब आगे यहाँ पर फिल करना आरम्भ करते हैं। आपसे अब यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है? यदि है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और यस कर दीजिए, अन्यथा नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। अब आगे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हैव यू पार्टिसिपेट इन नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस कैंप, क्या आप एनएसएस कैंप में भाग लिए हैं? आप पहले एनएसएस में स्टूडेंट होंगे तो आप यहाँ पर से यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ नो सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट एक्स्ट्रा करिकुलम, उसके बाद आगे यहाँ से पूछा जा रहा है हैव यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या आप एक्स्ट्रा और एक्टिविटीज किए हैं स्पोर्ट कोटा में हो या फिर और जो कुछ भी, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अन्यथा नो सिलेक्ट रखें। हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हमने नहीं किया है एक्टिविटीज, इसलिए हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव स्टाफ कोटा, यदि आप स्टाफ कोटा से होंगे यानी कि आपके कोई वहां पर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो सिलेक्ट रखें। हम यहाँ नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको इंग्लिश कैसा लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं कि हमें रीडिंग आता है तो आप यहाँ रीडिंग पर चेक मार्क कर सकते हैं। यदि आपको लिखना भी आता है तो आप यहाँ पर राइटिंग पर भी चेक मार्क कर सकते हैं। यदि आपको बोलना भी अच्छे से आ जाता है तो आप स्पीकिंग पर भी चेक मार्क कर दीजिए। चलिए हमें अच्छे से बोलना नहीं आता इसलिए हम यहाँ पर इसको स्पीकिंग को चेक मार्क नहीं करते हैं। उसके बाद अगला लैंग्वेज है हिंदी, तो यहाँ पर यदि आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। उसके बाद लिख लेते होंगे तो फिर से सेकंड वाले में भी चेक मार्क कर दीजिए, और यदि आप बोल भी लेते हैं अच्छे से तो आप यहाँ पर स्पीकिंग पर भी चेक मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर अदर लैंग्वेज मांगा जा रहा है, यदि आप और अदर लैंग्वेज जानते होंगे तो आप यहाँ पर से उसका नेम फिल करके यहाँ पर पढ़ना लिखना बोलना जो भी आप जानते हैं वह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि आपका और अदर लैंग्वेज 2 है, इसके अलावा एक लैंग्वेज के अलावा, तो आप यहाँ पर से वह बता सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर संस्कृत लिख ही देते हैं क्योंकि हम संस्कृत बोल लेते हैं, तो हम यहाँ पर संस्कृत लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग कर देते हैं, राइटिंग कर देते हैं तथा स्पीकिंग कर देते हैं। हमें यह संस्कृत बोलना लिखना तथा पढ़ना आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर तीनों में चेक मार्क कर दिया है। ऐसा ही आपको भी कर लेना है। यदि आप भी संस्कृत बोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं तो यह नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो आपको संस्कृत अवश्य कर लेना चाहिए। अब आगे आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी डिटेल्स फिल किए होंगे वह। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको ऐसा ग्रीन कलर का शो होगा अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आप यहाँ पर आपका सेकंड डिटेल्स जो अदर डिटेल्स मांगा जा रहा था यह भी फिल हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन टिक भी
आ गया है। अब अगला डिटेल्स आपको फिल करना है, यानी कि तीसरा अपलोड्स। तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें तीसरा पर, या फिर स्क्रॉल करके नीचे जाएं और यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, या फिर इसमें कुछ अपडेट करना है तो अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं। अगला है प्रोसीड टू नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले पे आ जाने के पश्चात यहाँ पर आगे आपको आपका फोटो देखने को मिल जाएगा तथा सिग्नेचर पहले से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका CUIT से डायरेक्ट यह इंटरलिंक्ड है यह वेबसाइट, इसलिए आपको यहाँ पर फोटो तथा सिग्नेचर अपलोड करने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो डिलीट करके चेंज भी कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको अपना OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो भी कैटेगरी के होंगे वह यहाँ पर आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा और इसका फाइल फॉर्मेट वगैरह सब सेट कर लीजिएगा। 10 KB से कम नहीं होना चाहिए तथा 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। JPG हो सकता है या फिर JPG PDF फॉर्मेट जो भी हो, आप यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर भी रखा हुआ है OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, वह सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। तो आपका वह कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसका नेम, और यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करिएगा तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है, तो यहाँ पर से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं भी आपका स्कोर कार्ड रखा हुआ है वह सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर देंगे। आपका फाइल यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है। आपका CUIT का एडमिट कार्ड जो भी था वह फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है 10 KB से 500 KB के बीच में। तो चलिए हम वह भी अपलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं भी आपका एडमिट कार्ड रखा है वह सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो आपका एडमिट कार्ड भी अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुल। यदि आप इसमें से जिस किसी को भी देखना चाहें वह यहाँ पर क्लिक करेंगे और वह जो फाइल आप अपलोड किए हैं उसे देख सकते हैं और जिसे चाहें उसे हटा सकते हैं और नया अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पर है। यदि आप इसे ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि हम सब सही फिल कर लिए हैं तो आप यहाँ ड्राफ्ट में सेव नहीं करिए, डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल डिटेल्स, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कंफर्म करने के लिए यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कंफर्म एंड लॉग कर देते हैं क्योंकि हम अच्छे से सारे डिटेल्स फिल कर लिए हैं। उसके बाद इस कंफर्म एंड लॉग बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का पुनः देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम। जब आपका प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड लॉग्ड यहाँ पर देखने को मिल जाए तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वह प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर अभी आप जस्ट फॉर्म भर रहे हैं और तुरंत आप लोग किए हैं और तुरंत अप्लाई करने आएंगे तो आपको भी कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए, देयर आर नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज चेक द प्रोग्राम शेड्यूल, यू माई कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हमने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि आप शाम तक रुकिए या अगले दिन तक रुकिए। हम रुक करके देख लिए, इसीलिए हम यह वीडियो पब्लिश नहीं किए, अन्यथा हमारा वीडियो पहले से इतना तक बन चुका था। और हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन जो है यह अप्लाई नाउ, या यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर हमने बार बार क्लिक करके देखा तो पुनः वही मैसेज शो हो रहा है जो पहले हमने देखा था। तो हमने पुनः आज यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी यह सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन किसी के लिए भी ओपन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं इस ऑप्शन को कब ओपन किया जाएगा। उनके द्वारा भी यह बताया गया कि जल्द से जल्द इस ऑप्शन को वो लोग खोल देंगे और आप आसानी से प्रोग्राम सिलेक्शन कर पाएंगे तथा पेमेंट इत्यादि जो भी करना है आप सब कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इतना प्रोफाइल कंप्लीट करके रखिए। उसके बाद जब यह प्रोग्राम सिलेक्शन ओपन होने लगेगा तो आप चेक करते रहिएगा रोज के रोज और प्रोग्राम सिलेक्शन करके पेमेंट कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो को इतना में ही कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह वीडियो को पूरा देखा।